तो क्या आप लोग क्रिएटिन यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि कितनी यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कितने अरसे के लिए यूज़ करनी है और क्या आपको क्रिएटिन लोडिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं है? टेंशन ना लें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्रिएटिन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। क्रिएटिन की यूसेज और डोसेज को लेके ऑनलाइन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स लेके अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट टाइप ऑफ क्रिएटिन कौन सी होती है जो सारे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, जिससे आपको सबसे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो आखिर तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक दिन में आपको कितनी क्रिएटिन यूज़ करनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन के अंदर तकरीबन 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ही यूज़ करनी चाहिए। अब जितने भी क्रिएटिन के बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर एक स्कूप होता है जो कि तकरीबन 5 ग्राम का ही होता है। आपने बस वो एक स्कूप यूज़ करना है रोज़ाना। लेकिन जिस तरह एक ज़्यादा मस्कुलर इंसान को, जिसके ज़्यादा मसल्स हों, उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसी तरह अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, आपके मसल्स ज़्यादा हैं, तो आपको क्रिएटिन भी ज़्यादा चाहिए होगी अपने मसल्स को सैचुरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप एक ज़्यादा मस्कुलर इंसान है तो आपको तकरीबन 5 ग्राम से ज़्यादा 10 ग्राम तक भी ज़रूरत हो सकती है। 10 ग्राम क्रिएटिन यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है और अगर आपकी बॉडी में एक्सेस क्रिएटिन हो भी जाती है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपकी बॉडी उसको यूरिन के थ्रू निकाल देगी। क्रिएटिन को यूज़ करने की मेन वजह यही होती है कि आपने अपने मसल्स को क्रिएटिन से सैचुरेट करना होता है और आपने उस पॉइंट तक लेके जाना होता है अपने मसल्स को कि उससे ज़्यादा सैचुरेशन पॉसिबल ना हो। तो ये वो पॉइंट होता है जब आपके मसल्स प्रॉपर्ली सैचुरेट हो चुके होते हैं, क्रिएटिन से भर चुके हुए होते हैं, तो ये वो वाला वो पॉइंट होता है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस एनहांसिंग इफेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक दिन में 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन यूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं अपने बॉडी के सारे मसल्स को प्रॉपर्ली सैचुरेट करते हुए। ऑप्शन जो है आपके पास दो हैं, गोल एक ही है कि आपने अपने ऑप्शन जो है आपके पास दो हैं, गोल एक ही है कि आपने अपने मसल्स को क्रिएटिन से सैचुरेट करना है। लेकिन पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसी तरह जैसा नॉर्मल लोग लेते हैं 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लें, 3 से 4 हफ्ते लगें ताकि आपका पूरी बॉडी के अंदर क्रिएटिन सैचुरेट कर दे आपके मसल्स को। ऑप्शन 2 क्रिएटिन लोडिंग। क्रिएटिन लोडिंग बेसिकली जहाँ पे आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लेते हैं उसके बजाय आपने 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन लेनी होती है फॉर अ वीक। गोल आपका वही है कि आपने मसल्स को सैचुरेट करना है, लेकिन 3 से 5 ग्राम लेने के साथ जहाँ पे आपको 3 से 4 हफ्ते लगने थे अब आपको 1 हफ्ता लगेगा जब आप 15 से 20 ग्राम लेंगे क्रिएटिन हर रोज़ 1 हफ्ते के लिए। लेकिन उस 1 हफ्ते के बाद आपने वापस उसी 3 से 5 ग्राम पे ही आ जाना क्योंकि आपके मसल्स प्रॉपर्ली सैचुरेट हो चुके हुए होंगे। उसके बाद जो आप क्रिएटिन एक्स्ट्रा लेंगे वो आपकी बॉडी ज़ाया कर देगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन शुरू का जो 1 हफ्ता है ना, जो लोग जिनसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता, ये जो वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी मुझे वो इफ़ेक्ट्स मिले, तो वो लोग क्रिएटिन लोडिंग कर सकते हैं। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट क्योंकि इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है इसके अलावा कि आपसे इंतज़ार ना हो रहा हो और इसमें क्रिएटिन ज़ाया भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिन है तो गो क्रेजी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन। तो यार इस सवाल के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिम के दौरान लेना चाहिए क्रिएटिन, जिम के बाद लेना चाहिए, जिम से पहले लेना चाहिए या नॉर्मल किसी टाइम में ले लेना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ कि आप क्रिएटिन हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, हर रोज़ 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिम के बाद में ले रहे हैं या इंट्रा वर्कआउट ले रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं। जिस टाइम मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिन और उसका कोई ऐसा डिफरेंटली इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि क्रिएटिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्री वर्कआउट नहीं है कि आपने उसने आपको एक इमीडिएट इफेक्ट देना होता है। आपके मसल ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, क्रिएटिन से भरे हुए हैं, बस आपने उसको भरी हुई पोजीशन के अंदर रखना होता है। बस आप जिस टाइम मर्जी क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जिस टाइम मर्जी यूज़ करना। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या क्रिएटिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? 99% जो लोग क्रिएटिन यूज़ करते हैं उनको किसी किस्म का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और उनके लिए क्रिएटिन यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है। बाकी का जो 1% है, ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग मसला हो, उनकी किडनीज के अंदर स्टोन हो या किसी किस्म का कोई और मसला हो और क्रिएटिन लेने की वजह से जब बॉडी के ऊपर ओवरलोड आएगा तो वो मसला ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा मसला है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्रिएटिन लें। पहले आप वो मसला सॉल्व करें, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन की तरफ आएँ। तो भाई अब हम बात करते हैं सबके फेवरेट क्वेश्चन की और वो है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए जब आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो।
तो भाई नॉर्मली जो है ना आपका वाटर इनटेक वैसे भी अच्छा होना चाहिए, बेशक आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो या ना जा रहे हो, आपने पानी वैसे भी पीना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कुछ लोग होते हैं कि जो पानी पीना इतना या पसंद नहीं होता या फिर वैसे ही नहीं पानी पी रहे होते, दिन में 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, विच इज़ नॉट इनफ। ठीक है, अब मेरी आदत ये है कि मैं अपने पास एक बॉटल रख लेता हूँ, आधे घंटे के बाद 1-2 घूंट मार लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पूरे दिन का जो है ना मेरा वाटर इनटेक एटलीस्ट पूरा हो जाता है। कभी कभी मैं ज़्यादा भी पी जाता हूँ, मुझे वैसे ही पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जब आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो तो आप 8-10 लीटर पानी पिएं, मैं बस कह रहा हूँ जो नॉर्मल एक इंसान का वाटर इनटेक होता है बस आप अपना वो पूरा करें। क्योंकि जब आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं ना तो आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करती है, आपके मसल्स के अंदर पानी बेसिकली भर रहा होता है, तो वो पानी कहीं से आएगा तो वो आपकी बॉडी भरेगी ना। तो ये है कि आपने अपना वाटर इनटेक एक नॉर्मल इंसान जितना रखना है, अपने पास एक बॉटल रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके जो है ना घूंट मार लिया करें, ताकि आपका एटलीस्ट वाटर का कोई मसला ना हो, पानी का कोई मसला ना हो। बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि पानी आपने पूरा पीना है, 3-4 लीटर पानी पी लिया करें बस। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि कितने अरसे के लिए क्रिएटिन यूज़ करनी चाहिए, कितने अरसे के लिए आप क्रिएटिन यूज़ करें तो वो आपके लिए सेफ़ है। अब बेसिकली मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि 3-4 महीने यूज़ करो और 1 महीने के लिए ऑफ हो जाओ। बेसिकली क्रिएटिन जो है कोई स्टेरॉइड नहीं है जिसका कोई ऑन साइकिल हो या ऑफ साइकिल हो। क्रिएटिन आप पूरा साल यूज़ कर दें, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो बेसिकली आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 महीने यूज़ करना चाहते हैं, 1 महीने नहीं यूज़ करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि फिर जब आप 1 महीने बाद वापस क्रिएटिन यूज़ करेंगे तो फिर आपको फिर से अपने मसल्स को सैचुरेट करना पड़ेगा, फिर से लोडिंग फेज़ आपका होगा। तो बस एक ये मसला है, बाकी अगर आप पूरा साल भी यूज़ करते हैं तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी क्रिएटिन है जो कि आप यूज़ करें जिसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन नाइट्रेट है और भी 2-3 आती हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। लेकिन बेसिकली जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई हुई है ना वो मोनोहाइड्रेट है, और सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जितने भी ज़्यादा आपको क्रिएटिन मिलेंगे ना वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही होते हैं। तो सबसे चीप फॉर्म है, सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई हुई है, और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है उस पर यह दिखाया है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ही मिलते हैं। तो अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं कोई क्रिएटिन तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही करें। तो आई होप जो भी सवाल हैं क्रिएटिन से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो के अंदर आंसर कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। तो भाई अगर आप में से कोई क्रिएटिन खरीदना चाहता है, बेशक वो गोल्ड क्रिएटिन हो, एनाबॉलिक क्रिएटिन हो, या ऑन न्यूट्रिशन की क्रिएटिन हो, या किसी किस्म की भी कोई क्रिएटिन हो, या किसी किस्म का कोई और सप्लीमेंट है जो आप खरीदना चाहते हैं, तो zapsupplements.pk पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट करें। प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और ये मेरी गारंटी है कि 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको वहाँ से मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो यार मैं अपने इंस्टाग्राम का और zapsupplements.pk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली जा सकेंगे। तो आई गेस दैट वाज इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड रिमेंबर गाइस, स्टे फिट।